बिहार में एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की बढ़ी सियासी भूख। कहा, एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 रोटी देनी चाहिए। इसलिए हम कहा करते हैं कि भाई अनुसूचित जाति विभाग, एसटी विभाग, ये तो ठीक है, अच्छा है, हम लोग उसी समाज से आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहे, ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। लेकिन हमारे नेता हैं, उनकी मर्जी है, वो दिए हैं तो हमको कोई ये नहीं है, लेकिन गार्जियन से अपना दुखड़ा सुखाना बताना भी फर्ज बनता है। जीतन राम मांझी लगातार बिहार में अपनी पार्टी के लिए 2 मंत्री पद की कर रहे डिमांड। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को SC/ST कल्याण विभाग का दिया गया मंत्रालय। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का पदभार किया ग्रहण। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, इस विभाग के कर्तव्य को हम बखूबी से निर्वहन करेंगे। जीतन राम मांझी के एक और मंत्री पद वाले मांग को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आई सामने। उन्होंने कहा कि इस विषय पर पार्टी के लोग उनसे बात कर रहे हैं। जो विभाग पहले उन्हें मिला था वही बेटे को लगातार मिल रहा है। देखिए, ये विषय सभी लोग उस पर बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, आगे कुछ निर्णय लिए जाएंगे। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का हुआ ऐलान। अभ्यर्थी 10 फरवरी से कर सकेंगे आवेदन। 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी परीक्षा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न। 14 एजेंडों पर लगी मुहर। 2165 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की योजनाओं को दी गई मंजूरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं को देगी 10,000 रुपये की राशि। इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को बीटेक के 7वें सेमेस्टर में दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। बिहार में लघु उद्यमी योजना के तहत 94 लाख परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का किया लोकार्पण। बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने वाले परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी तक। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और नया फरमान जारी। सक्षमता परीक्षा के विरोध में 13 फरवरी को बुलाए गए शिक्षक संघ के आंदोलन में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों पर होगा कड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने धरने में शामिल होने वाले सभी शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने समेत अन्य कार्रवाई करने का सभी जिलाधिकारी को दिए निर्देश। बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने वाले फैसले को बहाल रखने वाले पटना हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी विस्तृत सुनवाई। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के MLC राधाचरण सेठ की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने राधाचरण सेठ की 26.19 करोड़ की संपत्ति की जब्त। आय से अधिक संपत्ति के मामले में राधाचरण बेऊर जेल में है बंद।